अस्सलाम वालेकुम जी काश्तकार भाइयों और व्यूवर्स। आज हम आपको लेकर आए हैं एक अद्वितीय फसल जो कि बाकला के नाम से जानी जाती है, जिसे हॉर्स बीन भी कहते हैं। ये देखें, तो आज हम इसकी खसूसियात और इसके फ़ायदे के हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि बाकला जो है इंसानी सेहत के लिए क्या फ़ायदे रखता है। इसकी हम चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसकी सीड की क्या अहमियत है, इसके पत्तों की क्या खसूसियत है। तो आइए चलते हैं और आज मुकम्मल तौर पर हम बाकला को समझेंगे कि बाकला जो है वो हमारे लिए क्या फ़ायदे रखता है। तो काश्तकार भाइयों, ये देखें, ये बाकला का पौधा है। याद रखें कि बाकला का जो पौधा है ये 2 से 2.5 फीट तक होता है और इसकी काश्त जो है वो नवंबर में की जाती है। और याद रखें कि इसके ऊपर जो है जिस तरह के मटर होते हैं, मटर की तरह की फली लगती है, जिसे बतौर आप सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बाकला का पौधा जो है उसके ऊपर जो मटर लगता है उसके अंदर 6 से 7 दाने होते हैं। उसे आप कच्चा जो है वो बतौर सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जब इसकी फली पक जाती है, यानी याद रखें इसकी जो फली पक जाती है, तो उस फली के अंदर काले दाने होते हैं जो कि बतौर जो है वो अद्वियात इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ जो तिब्बी अद्वियात हैं, तिब के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। काश्तकार भाइयों, याद रखें कि अगर आप बाकला की फसल काश्त करते हैं तो एक तो इसके पत्ते जो हैं वो आपकी फसल में ज़रखेज़ी का बायस बनते हैं। याद रखें, इसके अंदर जो जड़ें होती हैं, नीचे जड़ें जो इसकी गुच्छे की तरह होती हैं, तो वो ज़मीन में ज़रखेज़ी का बायस बनती हैं। अगर आप बाकला को काश्त करते हैं, इसके पत्ते और इसकी जो ये शाखें टहनियाँ हैं, ये आपकी फसल के लिए या आने वाली फसल के लिए ज़मीन के लिए ज़रखेज़ी का बायस बनती हैं। याद रखें, जब इसकी फलियाँ पक जाती हैं, जो 2-3 तड़ाइयाँ जब कर ली जाती हैं, तो इसके पत्ते जो ज़मीन के अंदर गिरते हैं, ज़मीन के ऊपर जो गिरते हैं, तो वो फिर आपकी ज़मीन में ज़रखेज़ी का बायस बनते हैं। काश्तकार भाई, याद रखें कि आप बाकला की फसल से 2 तरह के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। एक तो इस फसल से आमदन हासिल कर सकते हैं, दूसरा अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ा सकते हैं। याद रखें कि बतौर कच्ची सब्ज़ी जो है वो इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जितना इसके दानों का फ़ायदा होता है, जो कि इसके बीज जब पक जाते हैं, जब फलियाँ पक जाती हैं, तो उनका काश्तकार भाइयों और व्यूवर्स, एक बात और भी याद रखें, अगर हम बाकला की फसल की अहमियत की बात करते हैं तो इसकी जो अहमियत है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे ने या किसी शख्स ने शराब नोशी कर ली है, तो इसके जो पत्ते हैं और इसकी जो टहनियाँ हैं, यानी आप इन्हें इस्तेमाल करके उसकी जो शराब का खुमार है या उसका नशा जो है वो उतार सकते हैं। उसके अलावा ये बलगमी खांसी के लिए, वर्मों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जी। इसे जो अक्सर जो है वो जो तिब में बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए आप जो हैं इसे काश्त कर सकते हैं। काश्तकार भाई, याद रखें कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ऐसे गंदम, चावल वगैरह या जो बड़ी फसलें काश्त की जाती हैं, तो छोटी फसलों को अहमियत नहीं दी जाती। यानी इन अद्वितीय पौधों को अहमियत नहीं दी जाती, जबकि इनकी भी हमारी ज़िंदगी में उतनी ही अहमियत है। जैसे सौंफ है, इसबगोल है, खुशखास है, इसे हम काश्त नहीं करते हैं, जबकि इसे काश्त करना चाहिए। अगर हम काश्त करते हैं तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक करते हैं, तो इन्हें हमें काश्त को फ़रोग़ देना चाहिए, ताकि ये हमारे लिए जो इतनी ज़्यादा अहम जो फसलें हैं। इसके अलावा आप चेहरे की स्याही, कील और स्याह जो दाग होते हैं दूर करने के लिए इसे बतौर उपटन के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, याद रखें कि इसका जो आप सीड है वो 1 किलो फ़ी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे आप तो काश्तकार भाइयों, उम्मीद करेंगे कि आप बाकला के मुतल्लिक़ आपको जो मालूमात फ़राहम की गई हैं, इस हवाले से आप बाकला की जो फसल है, अद्वितीय जो पौधा है, अद्वितीय जो फसल है, इसे काश्त करेंगे और इसकी काश्त से आप दोहरा फ़ायदा उठाएँगे। एक तो आपको आमदन हासिल होगी, दूसरा ये है कि आप अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है महंगी खादों से आप जो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसे आप कुदरती तौर पर और ऑर्गेनिक तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।